यो व्हाट्स अप। सीन ये है कि सीरीज खत्म होने में बस 2 एपिसोड बचे हैं और हाइप एकदम नेक्स्ट लेवल है कि एंड में होगा क्या। किंग को फाइनली पता चलने वाला है कि उसकी मॉम की मौत कैसे हुई और अब सब यही सोच रहे हैं कि क्या वो गुस्से में आके सबकी बंद बजा देगा या फिर जैंग से किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाएगा। ऊपर से बेचारे किंग को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसकी पर्सनल जर्नल ही मैंगन रॉक बन चुकी है। जैसे ही उसने उसका नाम उस मैजिक बुक पे रखा, अब वो जैंग को सीधा उसके टाइम में वापस भेज देगी। वैसे फिनाले पास है तो थोड़ा बिटर स्वीट तो फील हो ही रहा है, क्योंकि बॉन एपिटेट योर मैजेस्टी इतने टाइम से फुल ऑन डिलाइट और एंटरटेनमेंट का सोर्स रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि किंग और जैंग के लिए नई मुसीबत रेडी है, क्योंकि वो चालबाज प्रिंस जैन फाइनली अपने इवल प्लान्स को एक्शन में ला रहा है। सैडली इसका मतलब ये भी है कि जैंग की ये एपिक जर्नी इनटू द पास्ट अब खत्म होने वाली है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो अपने किंग, जिससे वो अब प्यार करने लगी है, उसके साथ जो साइन में ही रहेगी। ऐसा लग रहा है मेकर्स ने पिछले एपिसोड में सारी क्यूटनेस इसीलिए भर दी थी ताकि आगे आने वाले टेम्पररी हार्ट ब्रेक के लिए हमें तैयार कर सके। और तो और फैंस को फाइनली वो रोमांस देखने को मिल गया जिसका वो कब से वेट कर रहे थे, इन स्टार क्रॉस्ड लवर्स के बीच एक हार्टफेल्ट किस। ग्रैंड प्रिंस वाले इंसिडेंट ने किंग को अपनी शेफ के लिए अपनी फीलिंग्स फेस करने पर फोर्स कर दिया, और जैंग, जो पहले अपने दिल से अनजान थी, उसने रिंग इस शर्त पर एक्सेप्ट कर ली कि किंग कभी भी अपने पुराने अटायरेंट मोड में वापस नहीं जाएगा। लेकिन सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं, तो क्या किंग अपना प्रॉमिस रख पाएगा, और क्या उनका प्यार सच में टिक पाएगा जब टाइम खुद उन्हें अलग करने पर तुला है। जहां तक प्रिंस जैन और मॉकजो की बात है, उनकी प्लानिंग अब पीक पर है और अब असली तांडव शुरू होने वाला है। फिर भी वो कितनी भी शातिर चालें चल ले, प्रिंस जैन का फेल होना तो डेस्टिन्ड है। हिस्ट्री के हिसाब से किंग यान के बाद वो नहीं, बल्कि किंग का छोटा सौतेला भाई ग्रैंड प्रिंस जिनसांग, जिसे बाद में किंग योंगजैंग के नाम से जाना गया, राजा बना था। इसीलिए जैंग ने प्रिंस का नाम सुनते ही थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था। याद है एपिसोड 5 में भी वो एक सेकंड के लिए सोची थी जब उसे पहली बार पता चला था कि प्रिंस जैन रॉयल फैमिली का हिस्सा है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, बट उसने तब उसे डिसमिस कर दिया। प्रिंस जैन का प्लान हमेशा से यही था कि किंग को इतना गुस्सा दिलाओ कि वो खून खराबा मचा दे, जिससे उसे राजा हड़पने का जस्टिफिकेशन मिल जाए। इसीलिए उसने मॉकजू को किंग के पास रखा था, ताकि वो उसके दिल में उसकी माँ की मौत का गुस्सा जिंदा रखे। लेकिन उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया जब जियांग पैलेस में आई। उसने धीरे धीरे किंग के दिल को शांति दी और उसे मॉकजो और उसकी टॉक्सिसिटी से दूर कर दिया। मॉकजो को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि किंग ने उसकी माँ के केस में इंटरेस्ट खो दिया था, बल्कि इससे कि जियांग ने किंग का दिल जीत लिया था। यही रीजन था कि उसने गोंगिल की बहन को मार डाला, क्योंकि वो किंग के दिल के लिए कम्पीट कर रही थी। ऊपर से लेट क्वीन की मौत के पीछे की स्टोरी फाइनली अगले एपिसोड में खुलने वाली है। ये तो ऑब्वियस है कि क्वीन डाजर और बाकी रानियों का इसमें कुछ ना कुछ हाथ था, इसीलिए वो सब हमेशा डरती रहती थी कि किंग को सच ना पता चल जाए, और इसीलिए क्वीन डाजर का भाई मैंग भी टेंशन में रहता है। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, जरूर कोई रीजन है। क्वीन डाजर ने कहा था कि अगर टाइम पीछे भी जाए तो वो वही डिसीजन दोबारा लेंगी। हो सकता है किंग की माँ उसके लिए अच्छी माँ थी, पर उसने कुछ बहुत बुरा किया हो। किंग तो बच्चा था, उसे अपनी माँ की एक्टिविटीज के बारे में शायद ना पता हो। याद है एक कॉन्सॉर्ट ने कहा था कि उनकी गलती नहीं थी, किंग की माँ ने कुछ डिसग्रेसफुल किया था। अब तक तो क्वीन डाजर ने हमेशा यही दिखाया है कि वो किंग की साइड है। जब उसने पहले पैलेस कंपटीशन के बाद किंग में चेंज नोटिस किया तो उसने उसे चाय पर बुलाया, लेकिन किंग अपनी माँ की मौत के गुस्से में था तो उसने मना कर दिया। फिर भी वो किंग का ध्यान रखती रही और ज़रूरत पड़ने पर उसे समझाती भी रही। जियांग के फियास्को के टाइम भी उसने किंग पर ट्रस्ट दिखाया, तब जाके किंग को उनकी सिंसियरिटी समझ आई। नोटिस किया उन्होंने उनका नाम कैसे लिया। इसीलिए वो उनके 70th बैंक्वेट पर उनके लिए डांस करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि क्वीन डाजर को बचपन में उसका डांस देखना बहुत पसंद था। लेकिन प्रिंस जैन इस दिन को एक बहुत ही ट्रैजिक और मेमोरेबल दिन बनाने का प्लान कर रहा है। जब उसे पता चला कि किंग उस ड्राफ्ट के पीछे है जिसमें उसकी माँ की मौत का सच लिखा है, प्रिंस जैन ने अपने आदमी भेजकर ड्राफ्टर पर अटैक करवाया, ड्राफ्ट चुरा लिया और ड्राफ्टर को हॉस्टेज बना लिया। इसीलिए किंग को ड्राफ्टर नहीं मिल रहा था। प्रिंस जैन इस ड्राफ्ट को अपने फायदे के लिए यूज करने वाला है ताकि हंगामा हो। और ड्राफ्ट को असली साबित करने का बेस्ट तरीका क्या है? ओरिजिनल ड्राफ्टर से ही उसे प्रेजेंट करवाना। वो जानता है कि किंग की एलाइज हैन फैमिली, जिससे क्वीन डाजर भी बिलोंग करती हैं, उनका हाथ किंग की माँ की मौत में था। उसको उम्मीद है कि ये सच सामने आने से किंग पागल हो जाएगा और पैलेस में खून की नदियां बहा देगा।
इसको अंजाम देने के लिए वो किंग की मेंटली चैलेंज नानी को यूज करेगा। उनके पास वो कपड़े हैं जो क्वीन मरते वक्त पहने थे। उन कपड़ों से साबित हो जाएगा कि उन्हें जहर दिया गया था और वो बीमारी से नहीं मरी थी, जैसा कि कॉन्सॉर्ट्स चाहती थी कि किंग माने। वो इस बात पर बैंक कर रहा है कि किंग अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन किंग पहले ही जैंग से प्रॉमिस कर चुका है कि वो टायरेंट नहीं बनेगा। प्रीव्यू में वो पहले तो बहुत गुस्सा दिखता है जब उसे अपनी माँ की मौत का सच पता चलता है। पैलेस खून और लाशों से भरा दिखता है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वो जैंग से बहुत प्यार करता है और मानता है कि वो फ्यूचर से है, इसीलिए किंग लास्ट मिनट में खुद को शांत कर ही लेगा। अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो वो जेस्टर गोंगिल हो सकता है, जिसे पिछले एपिसोड में ही पता चला था कि मोकजू उसकी बहन की मौत के पीछे थी। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसने बिल्कुल किंग जैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो किंग के पास रहते हुए हमेशा से प्लानिंग कर रहा था। उसे लगता था किंग उसकी बहन की मौत के पीछे है, इसलिए उसे मारने के लिए वो राजी हो गया था। इसीलिए उसने किंग को ये नहीं बताया कि उसका अंकल ही कू के पीछे है। सब सोचते हैं प्रिंस जैन एक बेवकूफ है, जैसा कि वो चाहता था। इसीलिए किंग ने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया कि उसका अंकल गद्दारी कर रहा है। अब जब गोंगिल को पता चल गया है कि मोकजू ने उसकी बहन को मारा है, वो उससे बदला लेने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेगा। ऊपर से जिंदा रहने की कोशिश में जैंग बोलोंग के वर्ड्स किंग तक पहुंचाना भूल गई। अगर जेस्टर नहीं तो प्रिंस जैन ने किसी और को किंग बनाकर भेजा होगा। किंग जैंग का ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये उसे अपनी दादी क्वीन डाजर से कॉन्फ्रंट करने से नहीं रोकेगा। होपफुली वो उन पर उतना ही विश्वास दिखाएंगे जितना उन्होंने उस पर दिखाया था। वैसे क्या तुमने नोटिस किया पिछले एपिसोड में क्वीन डाजर ने जैंग को वो खंजर क्यों दिया था? क्वीन जयान किसी भी अंजाम के लिए तैयार थी और जैंग की जान लेने से भी नहीं हिचकती थी, क्योंकि उसके बेटे की जान दांव पर थी। किंग जरूर बदला लेता अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो जैंग को सजा देना चाहती है तो उसे राजगद्दी से हटा दे। क्वीन डाजर जानती थी कि ना तो किंग जो जैंग के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है और ना ही क्वीन जयान जो अपने बेटे के दुख में डूबी है कोई भी पीछे हटेगा। क्वीन जयान के पास हैंड फैमिली का सपोर्ट था जो किंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इसीलिए क्वीन डाजर ने जियांग को खंजर दिया कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाए तो खुद की जान ले ले, ताकि मामला आगे ना बढ़े। थैंकफुली वहां तक बात नहीं पहुंची। इसके बीच और किसने कुक मानसू की जिलवाम के लिए सटल फीलिंग्स नोटिस की? जिलवाम का दिल पहले जेस्टर पर आया था, बट कुक मानसू काफी टाइम से उसमें इंटरेस्टेड है। जब उसने देखा कि वो अकेले किंग के पीछे जा रही है तो वो फौरन आगे आया। आइट से वो दोनों एक दूसरे के लिए बेटर सूटेड हैं और जियांग के जो साइन से जाने के बाद उसकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच मोकजू ने पिछले एपिसोड में अपनी ट्रस्टेड मेड को सेल्फिशली सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हें लगेगा कि वो यहाँ रुक जाएगी, पर ऐसा नहीं है। इस बार वो जियांग को किडनैप करवाने का प्लान कर रही है। सुना है ना, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन्स कॉन्ड। ये जानते हुए भी कि उसके इरादे किंग के लिए कभी अच्छे नहीं थे, मोकजू अब एक ठुकराई हुई औरत की तरह बिहेव कर रही है। वो इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। तुम सोच रहे होगे कि किंग को उसकी डेड मेड के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? एक इन्वेस्टिगेशन से पता चल ही जाना चाहिए था कि उससे मिलने कौन आया था। ऊपर से वो जैंग को उसकी क्रू से दूर ले जाती है। बेचारे यूनक को गोली लग जाती है और जैंग को रेबल्स किडनैप कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगा कि किंग ने अपनी माँ की मौत का सच जानकर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था, तो अब तो वो पक्का आग बबूला हो जाएगा। जैंग की किडनैपिंग के बारे में सुनकर जैंग से किया हुआ प्रॉमिस उसे कंट्रोल में रखता है, पर उसे किडनैपर्स के पीछे जाने से नहीं रोकता। सैडली इन लव बर्ड्स के लिए इसका एंड अच्छा नहीं होगा। याद है पिछले एपिसोड में जब किंग ने जैंग को प्रपोज किया था, उसने कहा था कि वो मैंगन रॉक बुक को ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बुक जैंग को उसके टाइम में वापस ले जाएगी। बेचारे को क्या पता था कि उसकी जर्नल ही मैंगन रॉक बन गई जब उसने उसका नाम उस मैजिक बुक के नाम पर रखा। किंग को सबकॉन्शियस लेवल पर पता था कि जैंग फ्यूचर से है, पर वो इस पे बिलीव नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब इसका कोई सेंस नहीं बनता था। उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका और उसके हाथ में गैजेट सब क्लियर गिव अवेज थे। अब उसकी जर्नल में पावर है कि वो जैंग को उसके टाइम में वापस भेज सकती है। अब ये बात सेंस बना रही है कि वो बुक फ्यूचर में एक लवर को डेडिकेट की गई थी, जिसमें उसे वापस आने के लिए कहा गया था। किंग अपने गार्ड्स के साथ जैंग को ढूंढने निकलता है, जबकि जैंग अपने कैप्टर से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये उनके लिए एंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैंग अपने टाइम में वापस चली जाती है, वो भी ऐसे टाइम पे जब उसने अपने असुधरे हुए टायरेंट किंग के साथ रहने के लिए हाँ कह दी थी। तो 1 से 10 के स्केल पर तुम ग्रैंड फिनाले के लिए कितने एंग्शियस हो? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो फॉर ऑल थिंग्स वंडरफुली के ड्रामा। देखने के लिए थैंक्स, बाय।